सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। 99.99% लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, क्योंकि या तो उन्होंने इसका मजाक बनते हुए देखा है या फिर इन्होंने लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचते देखा है। और मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ये बहुत ही कमाल की एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक टीम के साथ काम करने से पता चलेगा आपको। लेकिन मैं आपको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से एक वर्ड क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग, यानी सेल किया जा रहा है कोई चीज को डायरेक्ट। मीनिंग कि आपको कंपनी से उठाकर कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है, उसके बीच में डीलर, सब डीलर और रिटेलर, ये सारे जो लोग हैं ये सारे जो लोग हैं इसमें काम नहीं कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले दो टाइप्स की जो सेलिंग होती है। एक टाइप्स की सेलिंग्स होती है जिसे हम ट्रेडिशनल वे सेलिंग कहते हैं, जिससे हम बड़ी ऐसा एग्जांपल के तौर पे कोई बड़ी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, फिर वो प्रोडक्ट जो है वहां से लॉन्च होता है। लॉन्च होने के बाद में वो प्रोडक्ट जो है बड़े डीलर्स के पास जाता है, स्टेट का जो डीलर होता है। फिर स्टेट का डीलर जो उठा के जो है ना, छोटे छोटे शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। उसके बाद में जो है रिटेलर के पास जाता है, और फिर वो रिटेलर जो है उसको जो है किस प्रकार से कस्टमर के पास देता है। इसके बीच में जो है बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं, बहुत सारा चार्ज लग जाते हैं, काफी कुछ जो है इसके बीच में जो खर्चा हो जाता है। और वही खर्चा कंपनी कहाँ से वसूलती है, या डीलर वगैरह इन सबको जो पे देती है कंपनी, वो प्रोडक्ट से ही निकालती है। ऑफ कोर्स कंपनी के पास तो अर्निंग का एक ही सोर्स है, और वो है प्रोडक्ट को सेल करके पैसे को लेना। तो वो तो पेमेंट जो है वहां से निकालेगी ही निकालेगी। तो ये तो हुआ ट्रेडिशनल वे जो है आपका बिजनेस। अब सवाल ये पैदा होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है कि आपको जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है ना, वो कंपनी उठा के आपके हाथ में उस प्रोडक्ट को दे दे, तो आप उसे डायरेक्ट सेलिंग मानिएगा। और उसके बीच में जो भी आपका खर्चा हुआ, आई मीन जो कंपनी का खर्चा बच गया, जैसे वो डीलर को देगी, है ना, कंट्रीब्यूट जो क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको देगी, है ना, फिर उसके बाद रिटेलर शॉप वाला जो है वो भी अपना प्रॉफिट लेता है। ये सारा कुछ मिला के कंपनी जो है इस पैसे को बचा लेती है। और इस जो पैसा ये बचता है, वो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी उसके एसोसिएटर होते हैं, कहने का मतलब जो उससे डायरेक्ट सामान लेते हैं, अगर वो किसी को रेफर करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी ने कोई प्रोडक्ट यूज किया, और उस प्रोडक्ट को जब उसने यूज किया तो उसको उसमें फायदा हुआ, कि भाई मेरे को तो फायदा हुआ। उसने जो है जाकर अपने दोस्त को बता दिया कि हेलो यार, मैंने तो ये लिया था, मेरे को तो इससे फायदा हुआ। अब वो शख्स जो है आपके आपसे अगर प्रोडक्ट लेगा, तो इससे आपको भी फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा होगा, और आपसे जो भी आपकी टीम होगी उन सबको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से एक टीम बिल्डिंग जो है, जो भी सेल होती है वो टीम को मिलता है, और कंपनी जो है अपना जो जो भी प्रोडक्ट का होता है वो अपना ले लेती है। इससे क्या होता है, सबसे अच्छी खूबसूरत चीज ये होती है कि जो डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उससे आपको एक्चुअल में उस चीज का वैल्यू पता चलता है, उसकी कीमत पता चलती है, और जो है आप जो जिससे आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उससे आप वन टू वन हो सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल वे जो बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है, वहां पे आप अगर प्रोडक्ट खराब हुआ तो आप डायरेक्ट कंपनी को जाके आप क्लेम करेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट वन टू वन उसके साथ बात शेयर कर सकते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट लिया था ये काम का नहीं आया। आप उससे बहस कर सकते हैं या आर्ग्यू कर सकते हैं। आप डीलर से आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। बोलेगा भाई जा कंपनी से लड़ जाके, मेरे को नहीं पता। तो ऐसे कई खूबसूरत चीज होती है, लेकिन आपको मोटा मोटा इतना समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है और ट्रेडिशनल बिजनेस जो है उस दोनों में क्या अंतर है। अब सवाल ये पैदा होता है
कि हमें हमें अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अपना ट्रेडिशनल बिजनेस ही करना चाहिए। देखो, ये तो चॉइस है आपकी, लेकिन अगर आप जीरो लेवल से, यानी आपके पास ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, नो रिस्क, आप चाहते हैं कि भाई रिस्क भी नहीं लूं, कोई शॉप खरीदनी है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, या कोई कॉम्प्लेक्स खरीदना है, उसके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, कई बार 12-12 16-16 घंटे भी काम करना पड़ता है, इसमें उसकी भी जरूरत नहीं है। ऐसे कई सारे बेनिफिट्स है जो आप बचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी कंपनी चूज करें, कैसे बिजनेस करें, ये। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूंगा कि आपको कौन सी कंपनी चूज करनी है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को, यानी अपने कहते हैं कि एंथुजियास्टिक होके, एनर्जेटिक फॉर्म के साथ, है ना, अपनी पूरी एथिक्स के साथ, ईमानदारी के साथ, जब भी किसी शख्स को प्रोडक्ट दो तो उसको खुशी मिले, और उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है ना। कोई ऐसा ना लगे कि हाँ 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में दे दिया है। मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में।